200 करोड़ से कम इस समय आदमी नहीं है, बच्चे को लगा के रखो, ठीक है। ऐसे देश में रह रहे हो आप, ठीक। जितना पैसा हमारे देश में है इकोनॉमी, जितना सोना हमारे देश में किसी देश में है, कोई बता पाएगा? जब इतना समृद्ध देश है तो आज भी करोड़ों आदमी भूखा क्यों सोता है? किसी के पास इतना पैसा है, ठीक है, तो अपना पैसा नहीं संभाल पा रहा, और कोई इतना गरीब है कि ना तो उसके ऊपर छत है और ना एक टाइम का भोजन कर पा रहा है, रोटी खा पा रहा है। इसका रीजन क्या है? सरकार अपनी सारी स्कीमें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मकान हो, वहां से पूरा बजट देती है नीचे तक के लिए, लेकिन बीच में कितने घोटाले होते हैं, इसका कभी आइडिया लगाया है? घोटाले होते हैं। अगर सही सिस्टम से सही पात्र को सारी सुविधाएं मिल जाएं तो क्या देश की स्थिति ये रहेगी जो है? बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं कि स्कीमें निकलती हैं, ठीक है, हजारों करोड़ की स्कीमें निकलती हैं, कभी किसी को लाभ मिल पाया है? लाभ किनको मिलता है? 4-6 को लाभ दिखा दिया गया, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं। बीजेपी सरकार ने भी सही काम किया, कांग्रेस सरकार ने काम किया, सही काम किया, काम कोई गलत नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है सिर्फ यही कि सही जानकारी आम पब्लिक तक नहीं पहुंचती, और जब पहुंचती नहीं तो घोटाले होते हैं। और जब सही जानकारी हम लोग रखेंगे, स्वर्णिम भारत रखेगा, ठीक है, तो जो पात्र होंगे उन तक जानकारी पहुंचाकर हम अपने एनजीओ के थ्रू, ठीक है, उनको लाभान्वित करवाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ी स्कीम है, अगर मोदी गिनाने पे आ जाए अपने कामों पे, भाजपा सरकार, तो एक स्कीम है, ये वो कार्ड जो बना है स्वास्थ्य के लिए, क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान कार्ड, ठीक है। हो सकता है हम जितने लोग बैठे उनमें से किसी का होना होगा, किसी का नहीं होगा, नहीं है किसी का, है नहीं, ठीक। अब ये बताओ, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज फ्री है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पैसा भी देती है, फिर भी प्राइवेट अस्पताल वाले क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, आपको कैश में करना पड़ेगा। उसका रीजन पता है क्या है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि हम पेशेंट हैं, हम एडमिट गए, हमारा 5 लाख वाला कार्ड देख करके उसने इलाज शुरू कर दिया, ठीक, उसने हमारा 2.5 लाख का इलाज कर दिया। 2.5 लाख के बाद जब हम गए अधिकारी के पास तो बैठे, भैया ये हमारी 10 फाइलें हैं हमारे हॉस्पिटल की, उनका पेमेंट इतना ही तो पास कर दो। तुमने कहा कितना है? बोले भैया 25 लाख का है, 5 लाख चाहिए पास करने का, ठीक है। तो सबसे पहला काम किसने किया? हॉस्पिटल वाले ने किया कि 50,000 का इलाज करके 2.5 लाख का बिल बनाया, ठीक। फिर जो अधिकारी बैठा है वो 25 लाख के बिल को पास करने के 5 लाख रुपए ले रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे फाइल हुई, ठीक है, तो उस पैसे को हॉस्पिटल तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि हॉस्पिटल वाले से त्रस्त आ गए हैं, तो अब कहते हैं भैया हम नहीं कर पाएंगे, हम प्राइवेट आप इसे कराना तो हम करा डिस्काउंट दे देंगे। फैक्ट है। अगर सही तरीके से इस काम को लागू कर दिया जाए तो क्या कोई हॉस्पिटल वाला मना कर पाएगा? इलाज हुआ, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। भैया सब आयुष्मान कार्ड ढूंढेंगे कि कोई आयुष्मान कार्ड वाला आ जाए, आज भी आयुष्मान कार्ड वाले लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले ढूंढ रहे हैं जिनकी सेटिंग वहां तक हो चुकी है, वही कर भी रहे हैं। गलत मुद्दा तो नहीं है? अगर सही जानकारी सही तरीके से अधिकारियों के सामने बातचीत की जाएगी, और इसमें सरकार भी हमारा सहयोग करेगी, हम कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी कह रहे हैं। अब ये बताओ, आज कैंसर से पीड़ित कितने लोग मरते होंगे? मोहल्ले में होंगे, गांव में होंगे, मोहल्ले में हर जगह है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री, ठीक है, से मिल सकता है बड़ी बीमारी के लिए, और 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से मिल सकता है, ठीक है, इलाज कराने के लिए। ले कितने पाते हैं? चलो ले भी लेते हैं, तो सबसे पहले वो एजेंसी जाता है, बड़े हॉस्पिटल जाता है, जाकर वहां कहता है कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, तो वो बताते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये स्कीम है सरकार की, लेकिन एक काम तो सबसे पहले तुम अपना इलाज कैश में करवा लो, जब पैसा आएगा तो तुमको वापस कहते हैं, ठीक है। कम से कम 1000 ऐसे केस हमारे पास आ चुके हैं,
1000 केस के हमारे 60 केस खुद है कि उन्होंने रेजेंसी में इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में पैसा सरकार से रेजेंसी अकाउंट में आ भी गया और वो सीएमओ ईएमओ के चक्कर में दुनिया भर मुख्यमंत्री के पास तक चले गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने पैसा वापस नहीं किया। ठीक, शिक्षा का ले लो, सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब शिक्षित होगा आदमी तभी आगे कुछ कर सकता है। सही जानकारी और शिक्षित, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। प्राइमरी स्कूल में तुम पढ़े हो कभी? सरकारी स्कूल पढ़े? हम पढ़े। पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी, क्यों? क्योंकि टीचरों को केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाने की ही वेतन मिलती थी। ठीक, आज तुमको जनगणना करनी तो सरकारी टीचर के पेल रहे हो। ठीक है, तुम्हें चुनाव आ रहा है तो सरकारी टीचर को ड्यूटी में पेल रहे हो। अरे उसको पठन पाठन में कार्य देके खत्म करो, एक शिक्षा लागू करो, एक शिक्षा। एक शिक्षा तो जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक प्राइवेट में भी लागू करो, और प्राइवेटीकरण जो स्कूल चल रहे हैं उनका एक मानक होना चाहिए कि आप कितनी फीस ले सकते हो। बस शिक्षा को व्यवसाय से खत्म करना। दूसरा मुद्दा, वो तो मेन मुद्दा मैंने तुमको बता दिया कि सही जानकारी होगी तो भारत एक अच्छा भविष्य तय कर सकता है। और भविष्य तभी तय होगा जब हमारा शिक्षक जो छोटे से लेकर बड़े तक व्यक्ति पढ़ता है वो देखेगा। अब एक बात समझो, हाई स्कूल इंटर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे बाइक चलाने लगते हैं। ठीक, और वो इतने जोश में होते हैं कि वो हेलमेट भी नहीं लगाते। ठीक, तो जब वो चौराहे में पहुंचते हैं, पुलिस वाला चालान ना करके उनसे 200 रुपए लेता है, तो उनके माइंड में क्या आता है? 200 दे छूट जाएंगे, 200 वो दे देता है, छूट भी जाता है। लेकिन अगर वो एसआई की परीक्षा में बैठेगा, एसआई बनेगा, तो क्या करेगा? वो 200 नहीं ढूंढेगा, वो 2000 ढूंढेगा कि कहां से वो गमन करने के लिए मिले, मैं 2000 की सैलरी के अलावा कमाऊं ऊपर से। आज कुछ अधिकारियों को छोड़ करके भारत में जितना भी IAS PCS बैठा हुआ है, ठीक है, अगर जितनी पढ़ाई कर ली है उसने, वो अपना व्यवसाय या नौकरी करे जा करके। बोर हो जाना बता देना, बंद कर देंगे, पूरा उद्देश्य बता रहा हूँ शुरू से लास्ट तक। ठीक है, बंद कर दे तो आराम से करोड़ 2 करोड़ का पैकेज कमा सकता है। ठीक है, लेकिन इतनी भागा दौड़ के बाद भी वो IAS PCS क्यों बनता है जाकर के? क्योंकि सैलरी तो हमारी 2 से 2.5 लाख रुपए ही है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम भी है। और ये जितना पैसा कलेक्ट होता है हम लोगों के माध्यम से, ये ऊपर तक जाता है, ये भी हर आदमी जानता है, लेकिन बोल कोई नहीं सकता है। लेकिन इसी जगह जब सही शिक्षा होगी व्यक्ति के पास, तो उससे बताया जाएगा कि तुम जाओ चालान करवा लेना। हम अपने बच्चे से बोलते हैं हमेशा कि कभी स्कूटर से बड़े हो जाना, कार चलना, अपने भतीजों को बता दिया, तो कभी भी चालान से मत डरना, कभी भी चालान से मत डरना। चालान चाहे जितने का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, 2,000 का हो, 4,000 का हो, सब लिख देना, करवा लेना। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है इसकी भी कि हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है। लोक अदालत लगती है, गलती मानो, ठीक है, या फिर गलत साबित कर दो उनको, पूरा चालान माफ हो जाता है 300-400 रुपए जमा करके। और जब 300-400 रुपए जब जमा करोगे उसमें लोक अदालत में, तो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो सरकार को ये जो 2000 रुपए यहाँ वसूले गए, उसमें सरकार के पास 100 रुपए पहुंचता है, इस 100 रुपए की सरकार को जरूरत पड़ेगी? इस घूस वाले 100 रुपए की जरूरत सरकार को पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और भ्रष्टाचार हो गया, बस इसी मुद्दों में काम करना है सरकार के साथ मिलकर के। सरकार के साथ मिलकर के इन्हीं मुद्दों में काम करना है, पब्लिक के साथ मिलकर के। कोई भी गलत करे 2 लाख रुपए ऐसे होने चाहिए अपनी फाउंडेशन में, ठीक है, कि तुरंत। और आज हम केवल 2 लाख की बात कर रहे हैं। जिस तरीके का मोटो है, जिस तरीके के प्लानिंग है और जिस तरीके से चल रहे हैं, सिर्फ स्वर्णिम भारत परिवार में काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, सिर्फ अगर सही तरीके से चलेगा तो 1 महीने 2 महीने के अंदर, ठीक है, 42,500 की सैलरी उसको देंगे, केवल स्वर्णिम भारत में काम करने का सैलरी। अब पूछो कैसे दोगे तिवारी, कैसे दोगे?
वो सैलरी ऐसे जाएगी कि हमने उसके लिए पूरा एक वो बनाया है। कोई अपना मोबाइल दे दो, कंप्यूटर खोल करके तुम्हें दे दो। जो लोग हमारे साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं कि हम फुल टाइमर काम करेंगे किसके साथ, स्वर्णिम भारत के साथ, उनको सदस्यों को बनाना है। और सदस्य बनेगा सिर्फ 1 रुपया महीना के हिसाब से। कितने? 1 रुपया महीने के हिसाब से, मतलब 1 सिगरेट से कम, 1 मसाले की कीमत कम, 1 महीने। और इस 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी ये समझो आप। जो 1 रुपया आप स्वर्णिम भारत को दोगे उसकी वैल्यू कितनी बड़ी होगी, तुमको वापस मिलेगी। ठीक, जो सदस्यता लेगा हमारी, वो 1 रुपये पर मंथ की सदस्यता लेगा, उसके अकाउंट में हमारा ऑटो डेबिट लगेगा। वो ऑटो डेबिट कैंसिल भी कर सकता है। उस 1 रुपये की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम्हारे पास अगर कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो स्वर्णिम भारत उसमें चाहे जितना पैसा लगे, चाहे सरकार से योजनाओं से तुमको मदद कराए, चाहे जैसे कराएगी। ठीक, कभी तुम किसी गलत केस में, अगर सही केस में फंसे हो तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। गलती नहीं की है फिर फंसे हो। अगर गलती की है तो संविधान के अनुसार अगर जो सजा है वो तुमको हम दिलाने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई गलती की जो हमारी नजर में अक्षम्य है, जो हमारी नजर में अक्षम्य है, जैसे किसी को बलात्कार कर दिया, ऐसे किसी आदमी को क्षमा कर सकते जीवन में? नहीं कर सकते ना। ऐसी अक्षम्य गलतियों को हम नजरअंदाज करेंगे, उसकी सदस्यता तुरंत निरस्त करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस 1 रुपए की वैल्यू ये है, ठीक है, कि अगर तुम गलत नहीं हो तो स्वर्णिम भारत तुम्हारे साथ है हर जांच पर। ठीक है, अगर तुम्हारी बिटिया की शादी है उसमें तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जो भी खर्चा आएगा वो स्वर्णिम भारत परिवार उठाएगा। 2 लाख लोग सदस्य बनेंगे, मान लिया, छोटी सी बात करते हैं, क्योंकि हमने 30 लाख सदस्य बना करके छोड़ा है। बिल्कुल साहब 2 लाख सदस्य बनेंगे, 2 लाख इनकी बहन की शादी है, इनको 10 लाख की जरूरत है। 2 लाख सदस्यों ने बोल देंगे 10 रुपए डालो, कौन कह नहीं 10 रुपए डाल लेंगे? तुम हो कह 10 रुपए डाल लेंगे, डाल दोगे? टाइम तुम डाल दोगे 10 रुपए का? कहते हैं कि किसी की बहन की शादी हो रही है, 10 रुपए डालोगे ना, कुछ दिन तुम डालोगे ना। कोई 10 डालेगा, कोई 100 डालेगा, कोई 50 डालेगा, कोई 5,000 भी डालेगा, कोई 50,000 भी डालेगा, सीधे तुम्हारे अकाउंट में। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट नहीं डालेगा तो इकट्ठा करके तुम्हारी बहन की पूरी शादी करवाने की उस 1 रुपए की कितनी ताकत होगी। ठीक, खुदा ना खास्ता कभी किसी के जीवन में वो दिन देखना ना पड़े कि यहाँ पर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए और आप इस दुनिया में ना हो, भगवान ना करे। ठीक है, उस 1 रुपए की कीमत ये होगी, ठीक है, कि उस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्वर्णिम भारत पहले से करा के तुमको दे जाएगा। 1 रुपए जमा कर देगी। टर्म इंश्योरेंस इसको बोलते हैं, पहली चीज। ठीक है, लेकिन वो इंश्योरेंस तभी काम आ सकता है जब आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तुम्हारी गलती से तुम्हारे प्राण ना जाए। लेकिन अगर तुम सदस्य हो और तुम्हारी गलती से भी प्राण जाते हैं तो फिर से वही करेंगे हम, लाओ 10 रुपए सबको, इस परिवार की मदद करो। उस 1 रुपए की वैल्यू, उस 1 रुपए वैल्यू से करियर कैसे बनेगा ये दिखाते हैं।